अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो प्रीडिकेट्स और क्वांटिफायर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे कि पहले ही हम लॉजिक्स के बारे में डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं और उनको हम किस तरह जो है वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से और लॉजिकल इक्वलेंस यूज़ करके हम डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम जो है वो प्रीडिकेट्स और क्वांटिफायर्स की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले से हम टर्मिनोलॉजी जो है वो हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। प्रपोजिशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है डेट इज़ द ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जिसके बारे में हमें 100% श्योर होता है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मस्ट ऑलवेज बी वन और द अदर, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज़ रेड, we are confirmed that this statement is wrong. That's why this is a example of the preposition. And have we considered an example x plus 3 is greater than 4? That is not a preposition because here we don't know the value of x. Boolean variables, variables usually p and q or etc that represent a preposition are called the Boolean variables. Preposition function, consider p of x is equal to x is less than 5. Here we consider p preposition as a function of x, that is x is less than 5. p of x has no truth value, x is not given a value. if जैसे कि हमें पता है कि जब तक हमें इस x की वैल्यू नहीं पता चलेगी या डोमेन नहीं पता चलेगी, हमें नहीं पता चलेगा कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। हम इसकी कोई भी इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है इसको असाइन नहीं कर सकते, ना ही ट्रू वाली और ना ही फॉल्स वाली। अब क्या है, हम कहते हैं कि पी ऑफ वन, अगर हम एक्स की प्लेस पे वन ले लेते हैं तो पी ऑफ वन जो है वो ट्रू है बिकॉज वन इज़ लेस देन 5। एंड नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कि पी ऑफ 10 ट्रू है या नहीं, तो पी ऑफ 10 जो है वो हमारे पास फॉल्स होगा बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस देन 5। The preposition is false. Thus p of x will create a preposition when give a value. It means this prepositional function depend on the value of the x. If we know the value of x, then we can decide either this statement is true or false. Here we consider let p of x is equal to x is a multiple of 5. For what value of x is p of x is true? अब हम जो है इसमें देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी हमारे पास वैल्यू है एक्स की जिसके लिए ये पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है। तो हमने वो कह दिया कि एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसमें क्लियरली एक्सप्लेन है कि हमारे पास जो है एक्स मल्टीपल ऑफ कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट जो है वन मोर एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हैं। इसमें पी ऑफ एक्स वाली हमने प्रपोजिशन ले ली है जो कि एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ पी ऑफ एक्स ट्रू। अब अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए ये प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू होगी, तो हम इसी तरह अगर हमने जो है पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हमने एक प्रपोजिशन ले ली, इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हमें एक्स की बेसिकली जो वैल्यू है उस पर ये डिपेंड कर रहा है सारे का सारा हमारा जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों हमने प्रपोजिशंस कंसीडर किए हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये प्रपोजिशनल फंक्शन जो हम कंसीडर करते हैं, इसमें जो एक्स होता है वो हमारे पास होता है वेरिएबल, और जो ये हमारे पास कंडीशन हमने इस पर लगाई होती है एक्स प्लस 5, जैसे कि हमने कहा कि ग्रेटर देन एस है, तो ये हमारे पास होता है प्रेडिकेट, ठीक है। जो भी हम इस पर ये कंडीशन लगा रहे होंगे वो हमारे पास प्रेडिकेट्स होंगे, और जिस एक्स जो है यहाँ पर ये एज अ वेरिएबल कंसीडर होता है। फंक्शन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, अब मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ हम फंक्शन देख लेते हैं। हमने p जो है वो दो वेरिएबल्स के साथ यहाँ पर फंक्शन कंसीडर किया है x और y, और प्रेडिकेट हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो है ये भी डिपेंड करता है कि ये ट्रू और फॉल्स होगा, ये x और y दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो फर्स्टली अगर हम x जो है वो 1 कंसीडर करते हैं और y 2 कंसीडर करते हैं, तो 1 प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। It means this statement is false for a 1 in 2. Okay, when we have value of x is 1 and value of y is 2, then this statement is wrong. And next, if we consider value of x is 1 and value of y is minus 1, then 1 minus 1 is equal to 0, then this statement is true. It means it is
purely depend upon the value of the variables. Next, we consider another function in which we consider three variables x, y, and z, and predicate is x plus y is equal to z. This is also depend on the value of x, y, and z. If we consider a triplet that consists of x value 3, y 4, and z 5, then this is false because 3 plus 4 is not equal to 5. But if we consider a triplet 1, 2, 3, then this satisfies the this given condition that 1 plus 2 is equal to 3. It means all these values are depend upon the variable value. We have to specify the value of these variables or universe of these variables. Similarly, we can consider for n tuples and different n variables to represent the propositional function, and there must be some condition for predicates. So why do we care about quantifier? Many things in the course and beyond are specified using quantifiers. In some cases, it's a more accurate way to describe things than Boolean prepositions. भी हम देखेंगे भी कि क्वान्टिफायर की हेल्प से हम कैसे जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को जो मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये कितना हमारे लिए हेल्पफुल है. A quantifier is an operator that limits the variable of a preposition. बेसिकली क्वान्टिफायर एक हमारे पास ऐसा ऑपरेटर है जो वेरिएबल ऑफ prepositions को जो है वो हमारे पास एक लिमिट्स करता है, मीन उसको लिमिटेड हमारे पास कर देता है, कुछ कम हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं और अपनी स्टेटमेंट को हम अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. अब टू टाइप्स ऑफ क्वान्टिफायर जो है फर्स्टली है यूनिवर्सल क्वान्टिफायर हमारे पास, और सेकेंडली जो है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर. वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूनिवर्सल क्वान्टिफायर है, रिप्रेजेंटेड बाय अपसाइड डाउन ए. जो यूनिवर्सल क्वान्टिफायर है इसको अपसाइड डाउन ए से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका मीन जो है वो है फॉर ऑल. अब हम अगर लेट करते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स, और इस जो है प्रपोजिशनल फंक्शन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या इंग्लिश में हम जो अगर वो क्वान्टिफायर्स को यूज़ करके एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर हम इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन स्टेट द फॉलोइंग और फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स होल्ड. ठीक है, ये हमारे पास फॉर ऑल एक्स के लिए जो है ये पी ऑफ एक्स जो है वो होल्ड कर रहा है, तो इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें उसमें +1 करें तो ऑफकोर्स वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एक्स ही होगी. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल क्वान्टिफायर में आ जाएगा ये वाला केस कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स होल्ड्स, और इसको इंग्लिश में हम जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है. बट इज़ डेट ऑलवेज ट्रू. अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा हमारे पास जो है वो ट्रू होगा. तो अगर हम लेट कर लें एक्स कोई भी करैक्टर ए के, तो हम कहेंगे ए प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन है ए के. इट मीन्स एक्चुअली हमें जो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चाहिए होंगी कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए जो है ये हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन जो है ये ट्रू होगा. ठीक है, तो व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स कैन रिप्रेजेंट, वी नीड टू स्पेसिफाई योर यूनिवर्स. हमें अपना यूनिवर्स या अपने डोमेन जो है वो स्पेसिफाई करनी होगी कि इसके लिए हमारे पास डोमेन क्या है जो हम इसमें इनपुट कर रहे हैं डाटा, वो कौन सी वैल्यूज़ हम इसमें इनपुट कर सकते हैं जिसके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो, तो उसको हम डोमेन या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं. अब इसमें नेक्स्ट जो है हम लेट द यूनिवर्स बी द रियल नंबर्स. अगर हमने डोमेन जो है सारे रियल नंबर्स कंसीडर कर ली तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमने ऊपर पी ऑफ एक्स जो कंसीडर किया था जिसमें हमारे पास था कि एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो ये हमारे पास सारे रियल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. अब एक और हम प्रपोजिशनल फंक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं जो हमने लिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर टू डेट इज़ लेस देन एक्स. अब हमें अपेरेंटली तो ये लग रहा होगा कि ये हमारे पास ट्रू है. जैसे हम अगर एक्स की जगह आप 4 पुट कर देते हैं तो 4/2 जो है वो हमारे पास 2 होता है और इधर हमारे पास 4 आ जाएगा तो 2 इज़ लेस देन 4. ठीक है, तो ये 4 के लिए तो ट्रू है. इसी तरह और भी हम बहुत सारे जितने भी हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे उनके लिए तो ये ट्रू होगा. लेकिन यूनिवर्स हमने जो है वो रियल नंबर्स लिया हुआ है, तो ये नेगेटिव वाले नंबर्स के लिए हमारे पास जो है वो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. ठीक है, कि अगर नेगेटिव में हमें पता है कि अगर हम -4 ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है -2, तो -2 इज़ नॉट लेस दैन -4.
टू इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन -4। इट मीन्स कि हमारे पास जो है ये वाले जो प्रेपोजिशनल वैल्यू है ये फॉर ऑल के लिए होल्ड नहीं कर रही। ये जो नेगेटिव नंबर्स है उनके लिए हमारे पास ट्रू नहीं है। तो इट मीन्स अगर हम इसके लिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो फिर ये इस मीन्स कि इसको हम क्या कहेंगे कि इज़ फॉल्स फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। और अगर हम इसका यूनिवर्स यानी इसकी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, जो इसमें इनपुट डाटा हो रहा है मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख लें, तो फिर ये हमारे पास जो है वो होल्ड पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, when the domain is all the real numbers, तब तक ये हमारे पास होल्ड। इन ऑर्डर टू प्रूव डेटा यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज ट्रू इट मस्ट बी शोन फॉर ऑल केसेस। ठीक है, अब हमने जैसे कि रियल नंबर कंसीडर किए थे तो हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी शो करना पड़ना था, नेगेटिव के लिए भी और ज़ीरो के लिए भी। लेकिन ये हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या कहा कि अगर हमें किसी को यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ट्रू प्रूव करना है तो हमें ऑल केसेस के लिए जो है वो उसको ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर वो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू होगा। और अगर हमें इसे डिसप्रूव करना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज फॉल्स, अगर हमें इसे फॉल्स शो करना है, इट मस्ट बी शोन टू बी द फॉल्स ओनली वन केस। अगर हम इसको फॉल्स जो है वो शो करना चाह रहे हैं तो फिर अगर हम किसी एक केस के लिए भी इसको फॉल्स शो कर देते हैं, जैसे मैंने -4 एक आपको काउंटर एग्जांपल बताई थी, तो ये फिर जो है ये फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू प्रूव करने के लिए जितने भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए हमें इसे ट्रू प्रूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ट्रू होगा। ठीक है, और फॉल्स या इसको डिसप्रूव करने के लिए सिर्फ हमें एक ही एग्जांपल काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो है देख लेते हैं कि हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को लॉजिक्स की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर पी ऑफ एक्स हमने एक प्रेपोजिशनल फंक्शन ले लिया और हमने वैल्यू ऑफ यूनिवर्स यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल पॉसिबल है वो हमने x1 अप टू सो ऑन xn तक सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिवर्स की ले ली हैं, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, वो हमने क्या ले लिए, x1 से लेकर x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक हमने जो है वो यूनिवर्स के एलिमेंट्स ले लिए। तो हम अब हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो कब ट्रू होगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए जो है ऑल केसेस के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारे पास एंड यूज़ होता है, मीन ये पी ऑफ एक्स 1 के लिए भी ट्रू हो, पी ऑफ एक्स 2 के लिए भी ट्रू हो, एंड टू सो ऑन जो है ये पी ऑफ एक्स एन सारे के सारे केसेस के लिए अगर ट्रू है तो फिर हमारे पास ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू होता है। अब नेक्स्ट जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड ई से, और इसका मीन्स हमारे पास होता है, इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट से रीड कर सकते हैं। अगेन हम वही एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर दैन एक्स, वी कैन स्टेट द फॉलोइंग, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है कि जिसके लिए ये पी ऑफ एक्स जो है वो होल्ड करता है। तो इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हम देखना चाहें देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स को, इसका मीनिंग हमारे पास ये होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन एक्स। अगर एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए भी अगर हमारे पास जो है ये फंक्शन ये ट्रू हो जाता है तो प्रेपोजिशनल फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो इस केस में हमारे पास ट्रू है। यू स्टिल हैव टू स्पेसिफाई द यूनिवर्स। अब इसके लिए भी हमें जो है वो यूनिवर्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास डोमेन क्या है, इनपुट हम कौन से नंबर कर रहे हैं। देयर इज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स फॉर विच एक्स प्लस 1 इज़ लेस दैन एक्स। अब ये हमने एक और प्रेपोजिशनल फंक्शन कंसीडर किया जिसमें हमने कहा कि एक्स प्लस 1 जो है वो लेस दैन एक्स है। तो अब हमें ऐसा तो कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं मिलेगा कि अगर हम उसमें 1 ऐड कर दें तो वो अपने उस वही नंबर जो है वो एक्स प्लस 1 से जो है हमारे पास जो है वो बड़ा आ जाए। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके लिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर कोई एक भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती होती तो फिर हम ये जो है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स ये हमारे पास ट्रू हो जाता। अब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास जो है वो फॉल्स होगी स्टेट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इस केस में। अब सेकेंडली हम अगेन वही एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन एक्स, एक्चुअली जो है ये हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए जो है वो ट्रू है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस देखा। तो इट मीन्स अगर फॉर ऑल के लिए ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, एक केस के लिए सिर्फ हमें ट्रू चाहिए तो ये तो स्टेटमेंट मस्ट जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है,
तो यहाँ से एक्चुअली हमें कंक्लूजन क्या मिली कि अगर हमें शो करना हो कि एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर ट्रू है तो यू ओनली हैव टू फाइंड वन वैल्यू। अगर हमें वो किसी एक वैल्यू पर भी ट्रू मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। और अगर हमें इसे फॉल्स शो करना है, ठीक है, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में जो है वो फॉल्स शो किया था। यहाँ पर जो हमने कहा कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए x+1 जो है वो लेस देन x हो। तो इट मीन्स हमें फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए चेक करना पड़ना था कि किसी को एक ऐसी वैल्यू तो नहीं एग्जिस्ट कर रही जिसके लिए होल्ड करता हो। तो ये इस केस में हमारे पास जो है अगर हमें फॉल्स शो करना है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज़ फॉल्स, वी हैव टू शो डैट इट्स फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए उसको फॉल्स शो करना पड़ना था। अब इसको लॉजिक की फॉर्म में हम देख लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स जो है, यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम और यूज़ करते हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी हमारे पास जो है वो ट्रू हो गया, अगेन हमने वही यूनिवर्स की वैल्यूज़ ली हैं x1 से xn तक, पी ऑफ एक्स हमने प्रेपोजिशनल फंक्शन लिया है और इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर इन सब में से हमारे पास कोई एक भी ट्रू है तो फिर ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब हमने प्रेपोजिशनल फंक्शन एक ले लिया, पी ऑफ एक्स बी एक्स इज इक्वल टू 0, रिकॉल दैट द प्रेपोजिशनल फंक्शन इज द स्टेटमेंट दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स। अब या तो हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो तो फिर हम उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इस केस में जो है ये हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। There are two ways to make a prepositional function into a preposition. Simplify it with the values, या तो हम उसको उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और या फिर हम जो है क्वांटिफायर जो है वो यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। अगर हम पी ऑफ 5 ले लेते हैं तो पी ऑफ 5 जो है वो इस केस में हमारे पास 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। और अगर हम पी ऑफ 0 कंसिडर करते हैं तो पी ऑफ 0 जो है वो इस केस में हमारे पास जो है वो ट्रू होगा। अब इसको हम जो है वो क्वांटिफायर से किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की हेल्प से देख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स, क्योंकि ये सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन एक्स की एक वैल्यू 0 ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए ये वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू हो रही है। तो इट मीन्स का एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर हम इसके एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की हेल्प से हम इसको जो है वो ट्रू कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम बाइंडिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए अब देखने लगे हैं कि कैसे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये फंक्शन है पी एक्स वाई और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो कंसीडर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई, क्या ये हमारे पास प्रेपोजिशन होगी या नहीं होगी। ये हमारे पास प्रेपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई नहीं की। हमने एक्स पे तो कंडीशन लगा ली कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई, लेकिन वाई के लिए हमने कोई कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं की, वाई की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो अब वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम वाई को 5 लेते हैं देन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर हम वाई की वैल्यू फिक्स कर देते हैं 5, तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए तो ट्रू नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू तो फॉर ऑल ले ली, तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही है 4 भी हो, तो 4 जो है वो लेस देन है वाई 5 से, कि वाई की वैल्यू हमने 5 कंसिडर की है। तो ये हमारे पास जो है ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए वाई से। तो और अगर हम जो है वाई की वैल्यू x-1 ले लेते हैं, ठीक है, वाई की वैल्यू अगर हम x-1 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है x-1 इज़ लेस देन x, तो फिर वो स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉर ऑल x के लिए वो हो सकता है ट्रू हो, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाएगी तो ऐसी स्टेटमेंट जो है सिर्फ x पे हमने बता दिया कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर लग रहा है, लेकिन y के लिए कुछ भी नहीं बताया, कोई भी y की बाउंड नहीं हमने दी क्वांटिफायर से। तो इट मीन्स कि ऐसी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्वांटिफायर नहीं होगी। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अब ये क्यू ऑफ एक्स में जो एक्स है उस पर हमने कोई भी क्वांटिफायर अप्लाई नहीं किया, कोई भी इसकी बाउंड हमने नहीं बताई, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये भी स्टेटमेंट जो है ये प्रेपोजिशन नहीं होगी, किस रीज़न से, ये क्यू ऑफ एक्स पे क्योंकि कोई भी बाउंड नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। अब एक्स पे हमारे पास है देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर अप्लाई हो रहा है और आया है, और फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के साथ हमारे पास जो है क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास प्रेपोजिशन होगी कि दोनों पे हमारे पास बाउंड मौजूद है। अब नेक्स्ट ये थर्ड एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स पे देयर एग्जिस्ट लगाया और इधर हमारे पास जो है वो ये हमारे पास यूज़ हो रहा है सेम ही। और यहाँ पर अगर हम देखें फॉर ऑल वाई, हमने आर वाई जो है वो वाई की कंडीशन भी जो है वो अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या किया है कि ये एंड वाली स्टेटमेंट और ये होल पे हमारे पास जो है ये देयर एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस केस में जो है वो ये देयर एग्जिस्ट एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो है ये एक्स की बाउंड है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें यहाँ पर वाई की बाउंड भी है, तो ये हमारे पास जो हैं सारे वेरिएबल्स इसमें बाउंडेड है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास प्रेपोजिशन होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट इसको देखते हैं कि क्या ये प्रेपोजिशन हमारे पास होगी या नहीं होगी। अब ये देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ वाई और फॉर ऑल वाई आर ऑफ वाई। अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि सबके साथ जो है वो हमारे पास क्वांटिफायर है, लेकिन अगर इस पर फोकस करें आप तो यहाँ पर वाई जो यूज़ हो रहा था फर्स्ट वाले में, तो इसमें हमारे पास जो है वाई को कोई भी हमने बाउंड नहीं दी, ठीक है। पी को बाउंड दी है, अगर हम यहाँ पर एक्स को बाउंड दी है, लेकिन वाई को हमने कोई भी बाउंड नहीं दी, तो इस वजह से हमारे पास ये जो क्यू ऑफ वाई को हमने कोई भी बाउंड नहीं दी, इस वजह से ये हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिंग क्वांटिफायर्स जो हैं, जिस तरह हमारे पास स्टेटमेंट्स थी तो उनकी नेगेशन वाली स्टेटमेंट्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करती थी, इस तरह नेगेटिव क्वांटिफायर्स जो हैं ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास है ब्राउन हेयर, अगर हम कहते हैं कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स के ब्राउन हेयर हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू शो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हमें ऐसे क्या रिक्वायर्ड है कि जो हम कहेंगे कि इसमें स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगर हम उस क्लास में से कोई एक भी स्टूडेंट मिल गया, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन द क्लास दैट डज नॉट हैव ब्राउन हेयर, अगर कोई एक भी स्टूडेंट उस क्लास में से मिल जाता है जो कि जिसके ब्राउन हेयर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास उस स्टेटमेंट की नेगेशन हो गई है। टू नेगेट अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर यू नेगेट द प्रेपोजिशनल फंक्शन एंड यू चेंज टू एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब देखिए ऑल स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आता था कि ऑल स्टूडेंट इन द क्लास है ब्राउन हेयर। अब इसकी नेगेशन करने के लिए हमें एटलीस्ट वन स्टूडेंट जो है वो उस क्लास में चाहिए जिसके ब्राउन हेयर नहीं है। इट मीन्स कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसकी हमें अगर नेगेशन करनी है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की नेगेशन आ जाएगी। इट मीन्स के नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एक्स आर नॉट नेगेशन पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो फॉर ऑल की अगर हम नेगेशन लेते हैं तो वो देयर एग्जिस्ट में चेंज होता रहता है, और नेगेशन जो है हमारे पास इस प्रेपोजिशनल फंक्शन की एक्स की आ जाएगी कि आर नॉट हैव ब्राउन हेयर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर पी ऑफ एक्स अगर कंसिडर करते हैं ब्राउन हेयर वाले, तो ये हमारे पास नॉट हैव ब्राउन हेयर इस सेंस में हमारे पास आ जाएगा कि ये नेगेशन उसकी आ गया। और देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्टूडेंट हमें ऐसा मिल जाएगा। देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लास विद रेड हेयर, अगर हम कहें कि उस क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है इसके रेड हेयर है, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू शो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट को हमें फॉल्स करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स देयर एग्जिस्ट का हमने कहा ना कि उस क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके रेड हेयर है, ठीक है। और अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास डू नॉट हैव रेड हेयर, कि उस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हेयर्स जो हैं वो रेड हों, तो ये इसकी हमारे पास नेगेशन आ गई। दस टू नेगेट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इट मीन्स अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को नेगेट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको हम लोग जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर में चेंज करेंगे अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को नेगेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, और इसको हम अगर नेगेट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास जो है फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा और इसकी जो है हमारे पास नेगेशन हो जाएगी। जैसे देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट हमारे पास आ गया एक्स, और इस पी ऑफ एक्स जिसके जो है वो रेड हेयर है, तो अब इसकी नेगेशन हम लेना चाह रहे हैं, तो इसकी नेगेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो उस प्रेपोजिशन की नेगेशन आ जाएगी, और ये फॉर ऑल स्टूडेंट इन द क्लास डू नॉट हैव द रेड हेयर, तो ये हमारे पास फाइनली जो है इसकी नेगेशन वाली स्टेटमेंट आ गई। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स को क्वांटिफायर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना देखेंगे। ये सारा हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था, इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके अब जो है वो नेक्स्ट में
इनको इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंग्लिश ट्रांसलेशंस को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में बाय यूजिंग क्वांटिफायर जो है वो कन्वर्ट करना देखेंगे।